अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल MF इस्लामिक टीचर में आज हम बात करने वाले हैं आखिरत के बारे में। पहला सवाल है, मुर्दा तो बेजान होता है, फिर उससे कब्र में सवालों जवाब किस तरह हो सकते हैं? जवाब है, इंसान के जिस्म से जो रूह निकाली जाती है सवालों जवाब के वक्त, वो रूह मुर्दा शख्स के जिस्म में डाल दी जाती है, जिससे वो जान वाला होकर जवाब देता है। दूसरा सवाल है, हम देखते हैं कि मुर्दा चंद दिनों के अंदर रेज़ा हो जाता है, निशान तक बाकी नहीं रहता, फिर उसको वहां राहतों तकलीफ अजाबो सवाब किया मालूम होगा। जवाब है, दुनिया व आखिरत के दरमियान एक और आलम है, जहां पर दुनिया की सब चीजों के जिस्म मौजूद हैं। इस आलम को आलमे मिसाल भी कहते हैं और आलमे बरज़ख भी। जिस वक्त फरिश्ता रूह निकाल कर ले जाता है तो उस जिस्म में वह रूह डाल दी जाती है। फिर अगर मुर्दे को दफन किया गया है तो वही रूह कब्र के अंदर उस जिस्म में डालकर सवालों जवाब किया जाता है और उस जिस्म के कब्र में मौजूद होने तक तकलीफ और राहत पहुंचती है। और अगर मुर्दा कब्र में दफन ना किया जाए बल्कि जला दिया जाए या कोई दरिंदा या भेड़िया वगैरह खा जाए तो सवालों जवाब रूह को इस आलमे मिसाल वाले जिस्म में डालकर किया जाता है और इसी जिस्म को आराम और तकलीफ पहुंचती रहती है। इसी तरह जब मुर्दा कब्र में रेज़ा हो जाता है तो फिर इसी आलमे मिसाल के जिस्म में रूह को तकलीफ और आराम मिलता है। कयामत तक इसी जिस्म के साथ राहत और तकलीफ जुड़ी रहेगी। फिर कयामत के बाद इस दुनियावी जिस्म को अल्लाह तौला अपनी कुदरत से मौजूद कर देंगे और कयामत के बाद से हमेशा हमेशा तक इस दुनियावी जिस्म को दोज़ख की तकलीफ और जन्नत का सुकून नसीब होता रहेगा। तीसरा सवाल है, मुर्दे को दफन क्यों किया जाता है, हिंदुओं की तरह जलाया क्यों नहीं जाता? जवाब है, इंसान की असल मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से इंसान पैदा हुआ है तो मिट्टी इंसान की माँ हुई। और इंसान के लिए दो चीजें हैं, एक जिस्म और एक रूह। रूह से इंसान बढ़ता और परवरिश पाता है, तो रूह इंसान की मुरब्बी और परवरिश करने वाली हुई। जिस तरह के बाप बच्चे की परवरिश और तरबियत करता है तो रूह बाप हुई। और मिट्टी माँ और कायदा है कि जब बाप सफर करता है तो बच्चे को माँ के हवाले करके जाता है, ना कि बावर्चन के। यानी आग इंसान के लिए बावर्चन है क्योंकि आग पकाने का काम करती है। जिस तरह बावर्चन खाना पकाने का काम करती है, लिहाजा जब रूह ने सफर किया तो जिस्म को उसकी माँ यानी मिट्टी के हवाले किया गया, ना कि बावर्चन यानी आग के। इसलिए मुर्दे को दफन किया जाता है, हिंदुओं की तरह जलाया नहीं जाता। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि जलाने से तकलीफ होगी, जब इसमें रूह नहीं तो तकलीफ किस तरह होगी? तो इसका जवाब है कि जब एक अरसे तक किसी से ताल्लुक रहता है तो उसको तकलीफ और आराम में देखकर रंज व खुशी होती है। चुनांचे अगर एक दोस्त को आराम में देखो तो खुशी होती है, तकलीफ में देखो तो रंज होता है। मसलन अगर किसी का कपड़ा लेकर जलाया जाए तो उस कपड़े वाले को उस कपड़े को जलता हुआ देखकर तकलीफ होती है, हालांकि वो कपड़ा उसके जिस्म से अलग है, जिस्म पर नहीं लग रहा। इसी तरह क्योंकि रूह एक अरसे तक जिस्म में रही है तो जिस्म को रूह से ताल्लुक है और आलमे अरवाह में मौजूद है, तो जिस वक्त जिस्म को जलाया जाएगा रूह को तकलीफ होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।